सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 6 में हिंदी साहित्य में पढ़ा था पार्ट 1 से मत ठहरो कविता, आम का मौसम, पार्ट 3 समय नियोजन। आज बच्चों हम लोग पार्ट 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो, यह पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज के आदर्श पाठ के लिए हम लोग तैयार होते हैं। पाठ 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। पार्ट 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली थी। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे। लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उनका उस एक दिन स्कूल ना आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। आज सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। वे ही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। वे ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ। मैं जानता नहीं कि वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की मिठास आज भी जैसे जीभ पर लगी हो, मानो ताज़ा हो। अजीत का रंग गोरा था। वह औसत से अधिक मोटा था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिंगना था। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता था। वह अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता। खजान का रंग काला था। खजान का कद औसत से अधिक लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सिर भी सबसे बड़ा था। खजान की आंखें औसत से अधिक बड़ी थीं। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता और स्वयं अनजान बना रहता। मैं सांवला हूँ। मैं दब्बू था, शर्मीला और अंतमुखी था। कक्षा में शायद ही किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो। तब भी जब जवाब ही मुझे पता होता था। प्रातःकालीन सभा में गतिविधियां कराने का साहस मैं कभी नहीं बटोर पाया। अध्यापकों के सामने जाने के बजाय मैं कहीं छिप जाना बेहतर समझता था। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्म तिथियाँ कभी याद नहीं रहीं। भूगोल और इतिहास तो कभी भी समझ नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था।
लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस भी नहीं कर पाया। ना ही मैंने कभी शाम पट पर जाकर आम, केला, संतरा बनाया। हम तीनों बेमेल थे, फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टी के दिन घने जंगलों में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों से अंडों को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता था। हमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू, नाचने वाले और दवा बेचने वालों के तमाशों में हम सबसे आगे खड़े रहते। स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। 10-12 गांव के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर से सबसे पहले निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते। अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। स्कूल के कक्ष में 2 दरवाजे होते थे। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना शुरू करते थे, उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव कक्षा में घुस जाते। इसी तरह चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा हमने शायद ही कभी सुना होगा। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते। हम तीनों कक्षा में होते हुए भी ना होने के समान थे। हमारी बेसिर पैर की बातें थी कि कभी ख़त्म ही ना होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी। हम तभी जान पाते थे कि एक पीरियड ख़त्म हो गया है। हमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 4 अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो का आदर्श पाठ हमने किया है। दूसरे भाग में हम इसी पाठ को पुनः पढ़ेंगे और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको भी हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ जब हम लोग आदर्श पाठ कर रहे थे तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ अभ्यास कार्य दिया है, जिसको कि आपको अपनी रफ कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से करना है। हम लोग दूसरे भाग में पुनः इसी पाठ के साथ उपस्थित होंगे और इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।